यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्राप्त हुए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 19 फरवरी को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से राज्य सरकार को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। बता दें कि इसमें से 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से जमीन पर उतारने की तैयारी में राज्य सरकार जुटी हुई है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। तैयारियों की निगरानी के लिए इन्वेस्ट यूपी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपना शिविर कार्यालय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्थापित कर दी गई है। बता दें कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्राप्त हुए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 19 फरवरी को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से राज्य सरकार को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इसमें से 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं को ग्राउंड पर उतारने के लिए बता दें कि उतारने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं जानकारी के लिए बता दें इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र जी, तैयारी हो रही है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए और निवेशकों को लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ये कह सकते हैं कि अपने पिछले कार्यकाल में भी सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, उस ब्रेकिंग सेरेमनी ऐसे तमाम कार्यक्रम किए जिसमें उत्तर प्रदेश में निवेशकों को लाने के लिए, निवेश कराने के लिए ये कार्यक्रम किया गया था। तो एक बार फिर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्राप्त हुए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 19 फरवरी को राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगी, जिसमें कहा सकता है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से राज्य सरकार को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हो चुका है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजना को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से जमीन पर उतारने की तैयारी में राज्य सरकार है और इसके बाद इस कार्यक्रम को लेकर जुटी भी हुई है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। तैयारियों की निगरानी के लिए इन्वेस्टर यूपी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपना सिविल कार्यालय में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्थापित करने का, जिसमें कहा सकता है कि 19 फरवरी को लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भूमि पूजन कहीं न कहीं करने आएंगे और देश के दिग्गज उद्योगपति भी इस मेगा कार्यक्रम में शामिल होने का काम करेंगे। तो सरकार जो निवेश अभी तक जुटा चुकी है अपने दूसरे कार्यकाल या पहले कार्यकाल में, उन निवेशकों को अब धरातल पर उतारने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से जमीन पर उतारने के लिए सरकार काम करने जा रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात का सवाल पूछ रहा था कि आखिर उत्तर प्रदेश से जो निवेश आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं और निवेश अब तक क्या हुए, इस पर सवाल कर रहे थे। और सरकार अब उन जुटाए हुए निवेश में से सरकार अब विपक्ष को भी जवाब देने जा रहा है और उत्तर प्रदेश वासियों को सौगात के तौर पर निवेश के जो परियोजनाएं के माध्यम से उतारने जा रही है। 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश जो परियोजनाएं हैं, जो 40 लाख करोड़ रुपए का जो अभी तक निवेश है, उसमें 10 लाख करोड़ रुपए का सरकार अब परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, उसमें एक कार्यक्रम के माध्यम से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम, इन्वेस्टर समिट के माध्यम से सरकार अब उस जो परियोजना है उनको धरातल पे लाने जा रही है। 19 फरवरी को माना जा रहा है ये कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम को भूमि पूजन करके उसकी शुरुआत करेंगे। जी देखिए, ये जो सेरेमनी होगा इसका उद्घाटन जैसा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, वहीं इस सेरेमनी में देश के कई दिग्गज उद्योगपतियों के भी शामिल होने की संभावना है कि वो भी शामिल होंगे, उद्योगपति भी शामिल होंगे। तो ऐसे में एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ही और दूसरी तरफ देश के दिग्गज उद्योगपति भी इस सेरेमनी में शामिल होंगे। तो सेरेमनी को लेकर के तैयारियां तो की जा रही हैं, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और देश के जो दिग्गज उद्योगपति आ रहे हैं, तो इनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि सभा अपने पहले कार्यकाल में जब 2017 में सरकार आई थी, उसके बाद सरकार ने बड़े कार्यक्रम किए थे उत्तर प्रदेश से निवेश लाने के लिए और ये मुद्दा था सरकार के पास कि उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं आते हैं क्योंकि निवेशक
यहाँ की जो ध्वस्त कानून व्यवस्था, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती थी, ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं कोई भी निवेशक नहीं आते। और 17 के बाद जब सरकार आई तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, साथ ही ब्रेकिंग सेरेमनी और इन्वेस्टर समिट सरकार ने कराए थे, जिसमें लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश था वो निवेशकों के माध्यम से, जो कि निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के मन से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आए थे। तमाम दिग्गज उद्योगपति आए थे, जिसमें बड़े बड़े जो उद्योगपति, चाहे टाटा के हों, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, ऐसे तमाम जो उद्योग बड़ी बड़ी मित्तल हो, बड़े बड़े उद्योगपति आए थे और जाहिर सी बात है निवेश करके गए थे। और जाहिर सी बात है अब उन निवेशों को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले जो सरकार ने निवेश जुटाया है, उन निवेशकों को अब उत्तर प्रदेश में सरकार धरातल पे लाने जा रही है। और लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का ये जो निवेश आया उत्तर प्रदेश में, उन निवेशों में से 10 लाख करोड़ रुपए का सरकार अब परियोजना देने जा रही है उत्तर प्रदेश में। इसके माध्यम से अगर सरकार ये उतार देती है तो जाहिर सी बात है परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हो जाएगा। तो सरकार के माध्यम से इसमें जो चीजें हैं, चाहे वो रोजगार के माध्यम से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की उपलब्धि के माध्यम से हो, चाहे उभरता उत्तर प्रदेश को बढ़ाने के लिए, तो ये एक बड़ा काम होगा उत्तर प्रदेश में। और जिससे लोगों की जो बेरोजगारी की संख्या है वो कहीं ना कहीं घटेगी और लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। सरकार की कह सकते हैं कि सरकार जब काम करेगी तो सरकार की उपलब्धियां भी बढ़ेंगी। और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आएंगे, भूमि पूजन करेंगे और इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। जी जितेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।